उजाड़ श्मशान भूमि पर चांद पीला और ठंडा लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य भयानक सन्नाटे से विचलित हुए बिना प्राचीन पीपल के पेड़ की ओर स्थिर कदमों से चले। जब वे फंदे से लटकी लाश तक पहुंचे तो उनकी तलवार चांदनी में चमक उठी। शरीर कठोर और ठंडा हवा में लहरा रहा था। उन्होंने रस्सी काटी, लाश को अपनी पीठ पर उठाया और चुपचाप चलना शुरू कर दिया। लेकिन मुश्किल से उन्होंने 1 दर्जन कदम ही उठाए थे कि एक ठंडी आवाज उनके कानों में पड़ी। हे राजा, बेताल फुसफुसाया, आप रात रात भर क्यों मेहनत करते हैं? इन भूतिया भूमियों में घूमने की पीड़ा के लायक कौन सा खजाना है? विक्रम ने कुछ नहीं कहा और बेताल ने उदास होकर हंसी। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि अंत में तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, नहीं तो तुम्हारा सिर चकनाचूर हो जाएगा। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पहले एक ऐसा राज्य था जहाँ कोई भी फुसफुसाती हुई कब्र के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। यह जंगल के पीछे मुड़ी हुई जड़ों और कांटों वाली लताओं के नीचे छिपी हुई थी। गांव वाले इससे डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि कब्र शापित है। लेकिन एक रात ध्रुव नाम के एक लालची राजकुमार ने इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। रात की हवा के ठंडा होने के साथ ही विक्रम की लाश पर पकड़ मजबूत हो गई। चेतावनी को अनदेखा करते हुए ध्रुव अपने पहरेदारों के साथ कब्र में घुस गया। बेताल ने आगे कहा। अंदर उन्हें एक सुनहरा ताबूत मिला जिसकी सतह पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे। लालच में अंधे ध्रुव ने ताबूत को खोला। अंदर एक बहुत पहले मर चुकी रानी के कंकाल के अवशेष थे। उसकी खोखली आंखें अभी भी लाल चमक रही थीं। बेताल की आवाज धीमी होकर फुसफुसाने लगी। रानी को अपने राजा को धोखा देने के लिए श्राप दिया गया था। जब ध्रुव ने ताबूत की सील तोड़ी तो उसकी आत्मा जाग उठी। एक एक करके उसके रक्षक छाया में गायब हो गए। उनकी चीखें कब्र में समा गईं। लेकिन ध्रुव बच नहीं सका। रानी की आत्मा ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया और एक श्राप फुसफुसाया जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कब्र से बांध दिया। विक्रम की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बेताल ने आगे कहा। सालों तक गांव वालों ने कब्र से उसकी चीखें गूंजती सुनी, जो मुक्त होने की भीख मांग रही थी। लेकिन फिर किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। अब हे राजा, मुझे इसका उत्तर दो, ध्रुव के भाग्य के लिए वास्तव में कौन दोषी है? लालच के लिए राजकुमार या रानी जिसने मृत्यु में भी प्रतिशोध चाहा? उत्तर देने से पहले विक्रम कुछ क्षण चुप रहा। राजकुमार दोषी है। लालच के कारण उसने चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। रानी ने केवल अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय मांगा। बेताल हंसी से चीख उठा। आह, हमेशा की तरह बुद्धिमान है राजा। लेकिन शायद आपको आश्चर्य होना चाहिए, आपके आसपास कौन से अभिशाप छिपे हैं? उन शब्दों पर विक्रम के कंधों से लाश फिसल गई। हवा भारी हो गई और पीपल के पेड़ के नीचे की छाया से एक भूतिया आकृति उभरी, खोखली, जलती आंखों वाली रानी। विक्रम ने अपनी तलवार खींची, लेकिन रानी ने केवल फुसफुसाते हुए कहा, अभिशाप टूटा नहीं है। तुम इसे अभी ले जाओ। भोर की पहली किरणें आसमान को छूती ही बेताल की हंसी हवा में गायब हो गई। फिर भी विक्रम की छाया के पीछे कानाफूसी कभी बंद नहीं हुई। और इसलिए किंवदंती चेतावनी देती है, कुछ कब्रों को सील रहना चाहिए और कुछ अभिशाप कभी भी वास्तव में नहीं मरते।